भगवान वीरो मंगलम गौतमोगिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देवकृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 156 नंबर की गाथा पर थोड़ी सी चर्चा अभी अपन ने सुनी। उसके बाद 157 नंबर का सूत्र, उस पर गुरुदेव श्री का बहुत समझो जोर देने वाला और बहुत स्पष्टता। बात बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी, छोटी सी बात, लेकिन उसको उन्होंने बहुत गंभीरता से अनेकों बार हमारे सामने उस बात का महत्व क्या है वो बहुत अच्छे से यहाँ स्पष्ट हुआ है। जैसा अपने को ख्याल में है कि 155 गाथा में कहा कि यह आत्मा यानी मैं आत्मा स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप हूँ। तो 156 में कहा कि यह जो आत्मा स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है वह स्वयं संवेदन ज्ञान से ही ग्रहण होती है। मूल बात 156 नंबर के सूत्र में मूल बात ये कही और ये पूरे जनागम की मूल बात है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैंने अब तक अपने को पहचाना नहीं, अपने को न पहचान कर परिणति में उत्पन्न होते रागादि विकारी भावों में अपनापन करके अनादि से मैं 4 गति में भटकता आया हूँ। किस कारण से? कि एक ही कारण कि अपने को नहीं पहचान कर। तो अपने को पहचानने का उपाय क्या? किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को पहचानने का उपाय क्या? कि उसका क्या स्वरूप है वो जानना चाहिए। तो मैं आत्मा हूँ, मैं जीव पदार्थ हूँ, तो मेरा क्या स्वरूप है? तो आचार्य परमात्मा कहते हैं कि तू स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है, तू प्रकाश शक्ति स्वरूप है। तेरे में प्रकाशत्व नाम का ऐसा गुण शक्ति विद्यमान है कि तू तेरे स्वयं के ज्ञान में प्रत्यक्ष पने जानने में, अनुभवने में, आस्वादन में आए। ऐसी शक्ति तेरे अंदर विद्यमान है। तो फिर कैसे जानूं मैं कि जब ऐसी शक्ति है कि तू तेरे ही ज्ञान में, उस ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुभव में आ सके, आस्वाद रूप हो सके, तो उसी से ग्रहण कर। ये वाली बात यहाँ 156 में थोड़ी चर्चा अपनी कल की शेष है, वहाँ से देखते हैं। देखो पेज नंबर इसका है 461। यहाँ यह कहते हैं
कि आत्मा स्वयं संवेदन ज्ञान करके ही, ऐसा ही, फिर गुरुदेव ने कहा ऐसा ही पर जोर है, ग्रहण करने योग्य है। इसका अर्थ क्या हुआ? इस ही का अर्थ क्या निकला? कि राग से, पुण्य से, व्यवहार रत्नत्रय से ग्रहण नहीं हो सकेगा, ये अर्थ निकल आया अपने आप, है ना। बाहर जाना है तो इस द्वार से ही जाइए, इसका अर्थ क्या निकला? कि अन्य द्वार से नहीं जाना है, नहीं जा सकते। ये तो एक उदाहरण है, पर यह तो प्राप्त ही सिर्फ क्योंकि वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है, तो वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान से ही ग्रहण होता है। अर्थात राग से, पुण्य से, व्यवहार रत्नत्रय से ग्रहण नहीं हो सकेगा। क्यों? अब उसका भी हेतु कहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय का होता हुआ जो राग है उसकी दिशा पर की ओर है, और जिस भाव की दिशा स्वयं की ओर होगी उसमें स्वयं मिलेगा, और जिसकी दिशा पर की ओर होगी वहां स्वयं कैसे मिलेगा? ना सीधी सरल लॉजिक की बात है। राग है, उसकी दिशा पर के ऊपर है, इसलिए राग के काल में, राग के द्वारा, राग से वह वीतरागी स्वयं संवेदन स्वरूप आत्मा ग्रहण नहीं होता, प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राग की दिशा तो बाहर की ओर है, और वीतरागी स्वयं संवेदन स्वरूप आत्मा ये अंतरंग स्वरूप है। तो जो परिणति, जो जानने की दशा अंतरंग में आएगी उसमें जानने में आएगी। ये वाली बात है। देखो, इस ओर स्वयं संवेदन ज्ञान है, वह स्वयं सन्मुख है। राग पर सन्मुखता का कार्य है। पर सन्मुखता होगी उपयोग की, नियम से राग उत्पन्न होगा। रागी है ना, रागी नाम अभी छद्मस्त है, रागी है, पूर्ण वीतरागता तो प्रगति नहीं है। तो बाहर झांकेगा, बाहर उपयोग पर की तरफ जाएगा तो राग उत्पन्न होगा, और राग में आत्मा दिखाई नहीं देगा। क्यों? कि आत्मा तो इधर है और तुम उधर देखोगे तो कैसे दिखेगा? इस ओर स्वयं संवेदन ज्ञान है, वह स्वयं सन्मुख है, इसीलिए उसमें स्वयं जितना और जैसा है उतना प्रत्यक्ष होगा, और स्वयं संवेदन ज्ञान में वह ज्ञात होगा। कितनी स्पष्ट बात है। इधर देखो, इधर देखो। एक दिन आया था, एक पश्य नाम का एक शब्द आया था, पश्य, इसी सूत्र आया था। तो गुरुदेव ने बहुत संक्षेप में बोला, उस ओर ना देख, इस ओर देख, उस ओर ना देख, इस ओर देख। संक्षिप्त तो उस इसमें क्या कि उस इसका भाव तो समझना पड़ेगा। बाहर में मत देख, अंतर में देख, ये कहना है। देखो, तो कहा उसमें, यानी इधर स्वयं स्वरूप वस्तु में, स्वयं माने मैं, आत्मा जितना और जैसा है, जितना और जैसा है, तो कितना और कैसा है? कि यह अनंत गुणात्मक, अनंत गुण का समुदाय रूप, अखंड, अभेद, एक और अपरिमित, अमर्यादित, बेहद सामर्थ्य स्वरूप है। तो जो उपयोग, वर्तमान उपयोग की दशा, पर्याय, जो इधर को देखेगी तो इधर देखते ही क्या दिखेगा? कि जो है, तो क्या है? कि अनंत गुणों का पुंज, अखंड, एक
अनंत अमर्यादित अपरिमित बेहद स्वभाव की सामर्थ्य से भरा हुआ वस्तु तत्व वह मैं हूं। पर दिखता क्यों नहीं कि देखो इधर, सबका प्रश्न है ना, सबका प्रश्न है, दिखता नहीं है। समझ में तो आता है, शास्त्र में आया, गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्ट किया, महिमा भी बहुत करी, पर तुझे आई कि नहीं। महिमा उन्होंने तो बहुत गाई, आचार्य भगवंतों ने भी बहुत महिमा गाई, पर हमें महिमा आई कि ना आई। हम रह गए राग की महिमा में। तो अब कहे कि राग की महिमा, तो वो उपयोग राग की ओर अथवा राग के निमित्त की ओर। अब देखे उधर और दिखे ये तो कैसे होएगा, बोलो। सरल है कि नहीं? न्याय से, लॉजिक से, कहीं से भी विचार करो, तर्क से, युक्ति से, सीधी सरल बात है कि जो वस्तु जहां है वहां देखने से मिलती है कि जहां नहीं वहां देखने से मिलती है। सरल बात है ना। अंगूठी खो गई हीरे की, खोई है ना, ये भी खोया ही हुआ है। हाजरा हुजूर विद्यमान होने पर भी नजर में नहीं तो खोया ही हुआ है। अब हीरे की अंगूठी रखी है आपकी सामने की टेबल में दाईं ओर, आप देखो पीछे और फिर कहो मुझे मिलती नहीं, दिखती नहीं। तो फिर दूसरा प्रश्न आ गया कि यहां देखें कैसे, है ना। उपयोग अंतरंग में झुके कैसे, अंतर स्वरूप को वह उपयोग विषय कैसे बनाए। तो कहा कि विषय बनाने की, उपयोग की एक ही तरकीब है, जिसकी रुचि होती है उधर उपयोग चल देता है। निमित्त की रुचि होती है तो निमित्त की तरफ चल देता है। राग की रुचि है तो राग में दौड़ता है। स्वरूप की रुचि महिमा हो तो वह अपने आप आएगा, आपको क्या करना है। महिमा करो, महिमा में रहो। इस जगत में कोई एक ही वस्तु है जो महिमा के लायक है, तो वह अपना निज चैतन्य ज्ञायक भगवान, और कोई नहीं। देखो कितना स्पष्ट करते हैं, स्वयं जितना और जैसा है उतना प्रत्यक्ष होगा। कहाँ? संवेदन में, आस्वादन में, अनुभव में। स्वयं संवेदन ज्ञान में वह ज्ञात होगा। समझ में आया? ये तो बहुत सार बात है, मक्खन है, मक्खन। जिनवर प्रभु की दिव्य ध्वनि का सारभूत भाव है। तो क्या कहते हैं इसे, माने हमको पहले इसका पक्ष यानी कि इस बात की श्रद्धा तो करनी पड़ेगी। पहले ये श्रद्धा तो करो कि मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान, अनंत गुणात्मक, सुख स्वरूप, वीतराग, शांति स्वरूप वस्तु तत्व हूं। आया ना? अपन ने विस्तार से कहा, आचार्य परमात्मा ने छोटे शब्दों में कहा, आत्मा स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है। यही तो कहा था 155 नंबर के सूत्र में। तो ये जो आत्मा स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूप है, ये स्वयं संवेदन ज्ञान में ही ग्रहण होता है, राग से नहीं, पुण्य से नहीं, व्यवहार रत्नत्रय से नहीं, देव गुरु शास्त्र निमित्त से नहीं। इसका पक्ष तो करो, पक्ष नाम इसकी श्रद्धा में तो आओ, यानी विकल्पात्मक श्रद्धा में इस बात को पक्का निर्णय में तो लो कि इस ओर जाने से स्वरूप की प्राप्ति है, उस ओर जाने से नहीं। नक्की तो करो।
भाई अपने को शिखर जी जाना हो तो कौन सी ट्रेन से जाना है, वो ट्रेन नक्की करते हैं कि नहीं करते? पहले 2 महीने पहले, आजकल तो 120 दिन पहले नक्की करते हैं ना। तो नक्की की कि नहीं की? नक्की तो करो कि उपयोग इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन जब लेगा, वो वर्तमान ज्ञान की दशा जब इसको विषय बनाएगी, तो ये आत्मा जितना और जैसा है वह स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव आस्वादन में आएगा। और कैसे आ सकता है कि और कैसे भी नहीं आ सकता है। इतना तो पक्का कर लो। यदि इतना भी पक्का किया तो उसमें आप क्या स्वरूप तरफ का उद्यम चालू हो जाएगा। उसी समय से अभी क्या हो रहा है यशवंत भाई कि निर्णय में कचास पड़ी है। क्या कचास पड़ी है कि ये स्वरूप को जानने से ही स्वरूप का आस्वादन होगा, और इसे जानने के लिए यों करो, यों करो, यों करो, यों करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो अन्य बहुत सारी लिस्ट है अपने पास कि ये वाले निमित्त होने चाहिए, फिर इस प्रकार का राग होना चाहिए, फिर इस प्रकार का समागम होना चाहिए, फिर इस प्रकार के विचार चलने चाहिए, फिर उन विचारों में स्वरूप का बहुत चिंतवन चलना चाहिए, फिर आत्मा प्राप्त होगा। तो कहा कि तेरा उद्यम अभी उधर कोई दौड़ रहा है। तो निमित्तों के जुटाने में, राग की फिटिंग में और वो मंथन विचार के विकल्पों की सेटिंग में तेरा उद्यम चल रहा है। क्यों चल रहा है कि तुमने अभी निर्णय ही नहीं किया कि आत्मा मिलता कैसे है। जिस क्षण ये निर्णय हो जाए कि ये जो शब्द लिखा आचार्य है ना, ब्रह्मदत्त सूरी, ब्रह्मदेव सूरी आचार्य भगवान ने ये एक शब्द लिखा है, आत्मा स्वयं संवेदन ज्ञान करके ही ग्रहण करने योग्य है, राग से पुण्य से व्यवहार रत्नत्रय से ग्रहण नहीं होता। तो करो इसकी श्रद्धा। इसकी श्रद्धा हो जब आपने ये नक्की कर लिया, चौराहे पर खड़े रहकर ये नक्की कर लिया कि मुझे अपने गंतव्य के लिए बाएं हाथ को जाने वाली रोड पर ही जाना है, दाएं की तरफ अथवा आगे पीछे की रोड पर नहीं जाना है, तो फिर आपका उद्यम प्रारंभ होने में अब क्या विलंब होगा बता दो। फिर आप कार में बैठे हो कि पैदल हो। कार में बैठे हो तो स्टीयरिंग अपने आप उधर को घूम जाएगा, और पैदल होगे तो उधर मुड़ जाओगे। बोलो, अभी ये निर्णय ही नहीं। अभी इधर से भी होएगा, इधर से भी होएगा, इधर से भी होएगा, इधर से भी होएगा, ये करो, ये करो, ये करो। कुछ निमित्त अच्छे होंगे तो निमित्त जुटाओ, राग मंद होगा तो उसे लाओ, आत्मस्वरूप का चिंतन विचार ऐसा 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 विचार चलेगा तो होएगा। तो अब तो निर्णय ही खोटा है। यहां क्या कहा देखो, ये तो बहुत सार है, मक्खन है। इससे पहले इसका पक्ष, तो पक्ष का अर्थ है कि इस पक्ष में तो आओ, इस बात की विकल्पात्मक श्रद्धा तो पक्की करो। जहां तक यह श्रद्धा तेरी इस प्रकार की बरतती है, चल रही है कि राग करते करते होगा, वह मिथ्या, वह तो मिथ्यात्व भाव है, मिथ्यात्व का पोषण है। और जहां मिथ्यात्व का पोषण है वहां सम्यक्त कहां से उदित हो। ख्याल में आई ना, बात आई ख्याल में। ये श्रद्धा, क्या श्रद्धा पड़ी है?
अरे इतना सुन रहे हैं, रोज गुरुदेव हमें समझो उलाहना भी देते हैं, करुणा से भी समझाते हैं, धीरे से समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, फिर भी हम समझ करके भी ना समझ हुए हैं। समझ तो रहे हैं कि ये ज्ञायक चैतन्य वस्तु के आलम्बन से ही मेरा हित है, लेकिन फिर उसमें हम थोड़ा गरम मसाला मिलाते हैं। क्यों करके मिलाते हैं वो भी सुनो। ऐसा नहीं है कि कोई सबको ऐसी कोई नादानी भरी है। दरअसल में क्या है कि ये जो चैतन्य तत्व है, ये जो वीतरागी स्व संवेदन ज्ञान स्वरूप मैं आत्मा वस्तु हूँ, इसकी जब रुचि हो, इसको ही प्राप्त करने की अंतर में धगस हो, इसको ही आस्वादन करने के लिए अंदर में तालाबेली हो, बहुत अंदर में उसके प्रति जाने की तीव्र जिज्ञासा धगस हो, तो ये अपने आप ही स्वाध्याय जिनेंद्र परमात्मा देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में उनके नजदीक ही दिखाई देता है। उसी प्रकार की कषाय की मंदता उसकी परिणति में दिखाई देती है। लेकिन कषाय की मंदता से होता है ये बात 100% झूठ। हम यहाँ आकर के समझो भ्रम में तो है ही, फिसल जाते हैं। हमें लगता है कि ये जो कार्यक्रम है जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, तत्व चिंतन, विचार, इससे मिलेगा। ये हम कहाँ फिसल गए, क्योंकि जिन्हें मिला है उन्हें अपने स्वरूप की रुचि से मिला है। स्वरूप की रुचि महिमा की प्रगाढ़ता में मिला है, और उस रुचि की प्रगाढ़ता वाले को ये सब हमें दिखाई देता है। तो हम फिसल करके क्या समझने लगते हैं कि स्वाध्याय से मिलता है, तत्व ज्ञान से मिलता है, भगवान की भक्ति से मिलता है, देवगुरु शास्त्र से मिलता है, इस प्रकार के तत्व विचार से मिलता है ना। हम 15 मिनट विचार कर लें, 20 मिनट कर लें तो मिल जाएगा। अरे तुम जिंदगी भर इसका विचार करो, नहीं मिलेगा। कहाँ फिसले आकर हम। दरअसल में हम बार बार यही क्यों फिसलते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि बहिर्मुखता को पकड़ती है। क्यों फिसलते हैं यहाँ आकर? हमें ये बहिर्मुखता इतनी भाई है और उसमें ही हम इतने रचे पचे हैं कि वहीं जाकर फिसलते हैं। जिज्ञासु है, आत्मार्थी है, स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उद्यमवंत है, उसे हम देखेंगे तो उसको कहाँ देखेंगे? देखो कितनी स्वाध्याय करता है, देखो कितने जिनेंद्र परमात्मा और वीतरागी संतों की सेवा में और शास्त्र के अभ्यास में और घंटों चिंतन करे और विचार करे और अकेले में बैठे एकांत में विचार में रहे, यूँ करता है। हमें यहाँ आकर के फंस गए कि इससे हो जाएगा। लेकिन वो अंदर में क्या कर रहा है ये तुम्हें दिख नहीं रहा। असल आत्मार्थी, वास्तविक जिज्ञासु, वो इसकी महिमा में चढ़े जा रहा है। वो इस चैतन्य तत्व की महिमा में इतना मग्न होता जा रहा है कि महिमा बढ़ते बढ़ते उसका उपयोग पलटकर अपने आप इस चैतन्य का आश्रय ले लेता है, और इसके पहले जो हमें दिखाई देता है हम उससे कार्य होगा ये समझ ले। यहां फिसलते बाहर। ये इसलिए यहां पर गुरुदेव श्री ने फरमाया कि तू एक बार इसका पक्ष नाम श्रद्धा कर ले कि अंतरंग में आने से ही मिलेगा और कैसे भी नहीं मिलेगा। इस बात को नक्की कर ले, पक्का कर ले। ज्ञानियों को देखते हैं,
अविरति सम्यक दृष्टि गृहस्थ ज्ञानी जी, श्रावक जी, उन्हें देख करके उनकी अंतरंग दृष्टि और अंतरंग में होती हुई आत्मा की आराधना और उससे प्रगटी हुई उनके अंतर में शांति वीतरागता की धारा, वो तो हमें दिखती नहीं और जिनवाणी कहती है सो हम उसे समझते नहीं। हम उनकी परिणति में उनकी भूमिका के योग्य होते हुए राग की वृत्ति और राग के अनुसरण में होने वाली देह की क्रिया, उसे देख देख कर ये समझ बैठते हैं कि ज्ञानी भी तो ऐसा करते हैं। फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। असल बात है ये गुरुदेव श्री ने फरमाया, ये तो बहुत सार की बात है, मक्खन है मक्खन। पहले इसका पक्ष तो यानी श्रद्धा तो करनी पड़ेगी। अभी तो कहाँ घूम रहा है ये कि राग करते करते होगा। अब ये जब पढ़ा अपन ने तो अपने को लगा कि हमने कब कहा कि राग करते करते होगा। हमने तो कभी नहीं कहा, है ना। अभी अपन यहाँ बैठे हैं, कदाचित मिलजुल के भी चर्चा करें, 2 जन 4 जन 6 8, तो भी हम कभी नहीं कहते कि राग करते करते होगा। अरे भाई कहते नहीं हो, पर अंदर में वासना इसी प्रकार की समेटे बैठे हो कि राग करते करते होगा। कहते तो नहीं हो, क्योंकि इतना स्पष्ट तत्व और तत्व का आंतरिक मर्म 45 वर्षों तक जिस गुरुदेव श्री ने हमें सुनाया और हम अभी भी सुन रहे पढ़ रहे हैं, तो इतने भी मूर्ख नहीं है कि ऐसी बातें करने लग जाएं। लेकिन अंदर में तो वो बसाहट पड़ी हुई है, उसे साफ करना पड़ेगा। ये हम सबकी रुकावट यही है और कहीं नहीं है। और ऐसा कोई सम्यक दर्शन पहाड़ चढ़ने जैसा काम भी नहीं है। एकदम सरल से सरल कार्य है। देखो, वह जैसा स्वयं है, सम्यक भाव कैसे होता है कि यह जैसा स्वयं है उसके सन्मुख होकर उसे अनुभव करना, उसका स्वीकार, उसके अस्तित्व की ज्ञान में ज्ञान होकर प्रतीति। ये क्या शब्द बोला गुरुदेव ने। देखो, अनुभव कौन करेगा? ज्ञान ही तो करेगा, क्योंकि ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छता, प्रभुता आदि अनंत गुण स्वरूप आत्मा है। लेकिन अनुभव ने यानी जानने वेदने का भाव तो ज्ञान गुण ही है, तो ज्ञान की अवस्था ही करेगी अनुभवने का काम तो। अच्छा, और प्रतीति श्रद्धा गुण करेगा, लेकिन कैसे करे? वो ज्ञान अपने इस ज्ञान स्वभावी आत्मा को और उसके अनंत गुणों की निर्मलता पवित्रता को वेदन कैसे करे कि ज्ञान में ज्ञान होकर करे। ज्ञान में राग होकर करेगा तो कैसे होगा? अभी क्या करते हैं? अभी जो शास्त्र स्वाध्याय के समय में, तत्व विचार के समय में जो हमें ज्ञान यानी आत्मा का ही भले चिंतन चलता हो, मैं शुद्धात्म स्वरूप विज्ञान घन त्रिकाल एक रूप रहने वाला ध्रुव सामान सदृश तत्व हूँ, ऐसा ही विचार चलता हो। अब ये जो विचार दशा है, ये बताओ यहाँ राग उत्पन्न हो रहा है कि वीतरागता? राग है ना, यहाँ पक्की बात है। अब ये राग होकर के ज्ञान में ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। ज्ञान माने आत्मा का ज्ञान चल रहा है, ज्ञान तो रुकता ही नहीं, पर उस ज्ञान में जो आत्मा के संबंधी विचार है
वो विचार बहिर्मुखता में है, वो विचार की बहिर्मुखता में राग है। सो राग होकर के अनुभव हो जाए आत्मा का तो क्यों नहीं होता? क्योंकि राग आत्मा नहीं है। तो ज्ञान में ज्ञान होकर प्रतीति करे। तो राग छूटेगा कैसे, है ना? विधि तो यही है, और तो कोई विधि भी नहीं है, रोज ही एक ही विधि की बात है। ज्ञान में, है ना, ज्ञान में ज्ञान होकर प्रतीति होती है, ज्ञान में ज्ञान होकर इसका अनुभव होता है। तो ज्ञान में अब इसको थोड़ा सा फैलाते हैं, थोड़ी सी बात सूक्ष्म हो जाएगी, हो जाने दो, अपने को तो समझ नहीं है। ज्ञान में जो ज्ञान चल रहा है, प्रति समय ज्ञान की अवस्था जो परिणम रही है, वह स्वपर प्रकाशक भाव से परिणम रही है। तो उस स्वपर प्रकाशक भाव से परिणमती ज्ञान की अवस्था में स्वय और पर दोनों प्रकाशित हैं। नक्की करो पक्का, स्वय और पर दोनों प्रकाशित हैं। तो स्वय और पर दोनों प्रकाशित हैं। तो अभी हम वहाँ पर जो, अब बाहर वस्तु को तो छोड़ दो जरा, अंदर का ऑपरेशन है ना, तो स्वय पर प्रकाशक पर्याय में जो वहाँ उत्पन्न राग का मलिन स्वाद है, कलुषितता का स्वाद है, वह पर प्रकाशन रूप से और अपना चैतन्य आत्मा एक रूप जानन 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 पने के त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह से वहाँ स्वयपने प्रकाशित है। एक पर्याय का ऑपरेशन, एक पर्याय का, पर्याय तो बदल जाती है, पर एक को अपन रोक कर, ज्ञान में समझो रोक कर देखते हैं। तो वो जो एक समय की ज्ञान की अवस्था, उसमें राग आदि की कलुषितता संबंधी परिणमित ज्ञान, अभी तो मैंने बोला था कलुषितता का ज्ञान, है ना। अब उसको करेक्शन करना है। करेक्शन करना है कि उसमें और थोड़ी गहराई से बात करना है कि स्वयपर प्रकाशक जो ज्ञान की एक अवस्था, उस एक अवस्था में राग संबंधी कलुषितता से परिणमा हुआ ज्ञान, और वह जो ज्ञान हो रहा है राग की कलुषितता संबंधी परिणमा हुआ ज्ञान। तो हमने बताओ राग की कलुषितता को जाना है कि राग की कलुषितता संबंधी परिणमे ज्ञान को जाना है। ठीक है, अब आगे ज्ञान को जाना है। तो ज्ञान को ज्ञान ने जाना है कि किसी और ने जाना है। तो ये नक्की हो गया कि वहां ज्ञान है। नक्की हुआ कि नहीं हुआ? स्वयं प्रकाशक से बात शुरू करी थी और स्वयं प्रकाशन सिद्ध करना, जो अभी हमारा लक्ष्य काय पर है कि वो जो राग परिणमित है, राग के कलुषितता संबंधी ज्ञान के भाव में परिणमित ज्ञान, सो ज्ञान के उस बदलते हुए परिणमन में लक्ष्य में आने वाला वह भाव हमारे लक्ष्य में है, पलटता हुआ भाव ज्ञान का। अभी छोड़ दो, निमित्त को दूर रखो, राग को भी मैं नहीं जानता, मैं तो राग संबंधी अपने ज्ञान में पर प्रकाशन रूप परिणमित तो उस भाव पर लक्ष्य है। तो उस भाव को जाना किसने? तो ज्ञान ने वही ज्ञान रूपता से जाना कि दूर रहकर जाना? तो वहां स्वयं प्रकाशन है, ये निर्णय में आता है। तो अब क्या हुआ कि जो पलटता भाव है, जिसमें प्रति समय ज्ञान की अवस्था में प्रति समय ज्ञानाकार की अवस्था पलटती जा रही है, वहाँ एक भाव इस रूपता से सदैव प्रवर्तमान है, जो सिर्फ जानन 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 एक रूप है।
तो ये जानन भाव को पकड़ता है तो ये स्वयं स्वरूप उसको लक्ष्य में आता है। ऐसा है। ये यहां कहना चाहते हैं, ज्ञान में ज्ञान होकर प्रतीति, ये कहना चाहते हैं। ज्ञान में ही होगा, है ना। अब इसको सरल कर दो, अभी तो अपन ने फैला दिया था, अब इसे समेट लो कि ज्ञान ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान को जानता है। ज्ञान ज्ञान में ज्ञान से ज्ञान को जानता है और किसी को नहीं जानता। कौन जानता है? ज्ञान, है ना। कहाँ जानता है? ज्ञान में। कैसे जानता है? ज्ञान से जानता है। किसको जानता है? ज्ञान को जानता है। तो ज्ञान को जानता हुआ जो ज्ञान है उसमें पर का पर संबंधी जानना जो हो रहा है स्वभाव के कारण, जानने का स्वभाव ही स्वयं पर प्रकाश है। तो जानने संबंधी जो जानना हो रहा है स्वयं पर प्रकाशन संबंधी, सबको जानने संबंधी, उस जानने संबंधी परिणाम में परिणाम बदलता जाता है, लेकिन वहां जानने का स्वभाव कहाँ चला जाता है? उसमें कुछ भाव बदल जाता है। तो जो नहीं बदलता उसको जान लो। ज्ञान में ज्ञान होकर प्रतीति, होकर माने अपने को ज्ञान रूप अनुभव करके, ज्ञान होकर प्रतीति, ज्ञान रूप अनुभव करके प्रतीति कर, वह स्वयं संवेदन से पकड़ में आए, ऐसा है। वह शास्त्र से ज्ञात हो, ऐसा नहीं। ऐसा कहते हैं लोग। इसकी टीका नाम आलोचना करते हैं। ये तो कहते हैं कि वीतराग की वाणी से ज्ञात नहीं होता ये आत्मा, देव गुरु से ज्ञात नहीं होता, निमित्त से तो नहीं, राग से भी नहीं, ऊपर तो कहा था व्यवहार रत्न तरह से भी नहीं। देखो फिर थोड़ी सी चर्चा है यहाँ इसी को पुष्ट करने वाली 462। इसी प्रकार भगवान आत्मा को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान आदि निर्मल परिणाम चाहिए। उन परिणाम में परिणामी भगवान प्राप्त हो, ऐसा कहते हैं। अब यहां से समझना, यहां से भ्रमित नहीं होना है, अपने को ध्यान रखना। ये जो दो पंक्ति पढ़ी यहां से समझना है, भ्रमित नहीं होना है। यहां क्या लिखा है? सम्यक दर्शन ज्ञान आदि निर्मल परिणाम चाहिए। उन परिणाम में परिणामी भगवान प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। अब अपने को यहाँ इस प्रकार नहीं भ्रांति में आना चाहिए कि पहले राग मिटाऊं तो भगवान मिलेगा। तो उसमें क्या गलती हो जाएगी कि तेरा लक्ष्य राग पर रहेगा और राग कभी फिर मिटेगा नहीं। तो करना क्या है कि जिसमें राग है ही नहीं, जिसमें राग उत्पन्न होता ही नहीं, जो राग रूपता से कभी परिणमित हुआ ही नहीं, ऐसा जो चैतन्य वीत राग स्वयं संवेदन ज्ञान स्वरूपी यह मैं आत्मा, उसको विषय करे तो परिणति में निर्मल परिणाम उत्पन्न होता है, उसमें यह आत्मा जानने में आता है। ये यहां कहना है। ये लोगों को रूखा लगता है, ये चर्चा रूखी लगती है। वही एक आत्मा, वही ज्ञान, वही स्वयं पर प्रकाशक, हर तीसरे दिन स्वयं पर प्रकाशक आ जाता है, रोज अपने ज्ञान स्वभाव। फिर वही राग से नहीं होगा, व्यवहार रत्नत्रय से नहीं होगा, देव शास्त्र गुरु से नहीं होगा, भगवान से नहीं होगा। यही की यही बात तो रूखी लगती है। क्यों रूखी लगती है? रस नहीं लगता ना। जो ये आनंद रस, वीतराग रस, शांति के रस से भरा पड़ा वस्तु तत्व है, इसका रस नहीं है इसे वह राग की कलुषितता का रस है।
इसलिए ये तो बात रूखी लगती है। अभी कहें कि भैया ऐसे परिणाम रखने चाहिए, जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए और अपने को कम से कम 2-4 घंटे दिन में स्वाध्याय करनी चाहिए, भगवान की भक्ति बहुत अंतरंग हृदय से करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो रस पड़ेगा इसको। आज बहुत अच्छा आया। देखो अब जब बात साफ साफ चल रही है तो साफ ही चलने दो, घुमाओ फिराओ की क्या जरूरत है। ये लोगों को ये जो रस से सराबोर वस्तु है, इसकी बात रूखी लगती है। बोल, ये रस है, इसको गुरुदेव स्वयं फरमा रहे हैं। देखो वह रस है, दया पालन करो, व्रत करो, उपवास करो, वस्तु ये है बापू। और रूखा अर्थात वीतरागी भाव ये है ना। रूखा कैसे है? एक अपेक्षा ये रूखा ही है और एक अपेक्षा सरस है। राग आदि चिक्कटपने की अपेक्षा ये रूखा है और आनंद रस की अपेक्षा ये रस से सराबोर है। फर्क पड़ा ना। राग चिक्कट है तो राग की चिक्कटता की अपेक्षा रूखा है ये, लेकिन आनंद और शांति और अनंत गुणों के रस से सराबोर वस्तु है। बापू रूखा अर्थात वीतरागी भाव ये है। चिकना भाव राग का वो यहां नहीं है। इसमें शांत शांत अकेला शांत रस। फिर देखो गुरुदेव ने श्रीमद् का वचन याद किया, वचनामृत वितराग के परम शांत रस मूल, है ना। फिर औषध जो भव रोग के कायर को प्रतिकूल। कायर को ये प्रतिकूल पड़ते, उसको लगता है ये कैसी बातें हैं, इससे तो मेरा तुम हिसाब ही बिगाड़ दोगे। अगले भव में क्या मुझे तुम स्वर्गवादी प्राप्त नहीं करने दोगे? कि हम तो नहीं करने देंगे। हम तो स्वर्ग नरक त्रियंच मनस सबसे छूट जा भाई तू। हम तो सबसे छुड़ाने की बात कल बात करी थी, पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, कल करी परसों करी। यहां सिलेबस में ही नहीं है गतियों की सेटिंग, यहां के कोर्स में ही नहीं है। यदि तुम्हें गति की सेटिंग चाहिए और तुम जिन शासन की शरण में आए हो तो तुमने गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया, गलत कॉलेज में आ गए। तो यहां तो 4 गति से छुड़ा देने के लिए की बात है। 4 गति में ये वाली गति में इस प्रकार जाना पड़ेगा तो यों करो और इसके लिए इससे बचो, ये सेटिंग के लिए ये जिन शासन है ही नहीं। देखो इस स्वभाव में से आत्मा प्राप्त होगा नहीं, धर्म की पर्याय प्राप्त होगी नहीं। ये अपनी 156 की चर्चा थी, थोड़ी सी ये भी देख लो। लो पेज आ गया 464। शुभ राग की दाह भी जिसे छूट गई है। ये अभी तक गुरुदेव ने अपने 2 पैराग्राफ पढ़े ना, अभी आज कल के प्रवचन में से। तो गुरुदेव ने कहा शुभ राग का प्रेम, शुभ राग की रुचि, शुभ राग का रस। अब क्या बोला? शुभ राग की दाह। क्योंकि तुझे भले प्रेम हो उसमें, तुझे भले रुचि हो उसमें, तुझे उसमें रस पड़ता हो, लेकिन वो है तो दाह रूप। पंडित जी ने भी लिखा, दौलत राम जी ने, ये राग आग दाह दहे सदा ताते समामृत से। ये अब समामृत कहाँ मिलता है? बताओ साहब, कहाँ मिलेगा समामृत? तो जहां ये समरसी भाव है ना, वीतराग स्व संवेदन ज्ञान स्वरूप, यही मिलेगा। तो यहां आओ, देखो शुभ राग की दाह भी जिसे छूट गई है उसे आत्मा हाथ आता है। ऐसा है, ऐसा कहते हैं।
उसी को आत्मा का दर्शन होता है। थोड़े में भी बहुत कहा। 12 अंग है ना। आज गुरुदेव किसी को याद करते थे, कोई चेतन भाई को, कि चेतन भाई ने कहा होगा गुरुदेव से, ये परमात्म प्रकाश में एक से एक ऊंची चढ़ती गाथाएं, सुंदर बहुत सरस गाथाएं, सारभूत गाथाएं हैं। ये ग्रंथ भी वास्तव में बहुत सरस है, बहुत रस से भरा ग्रंथ है। अध्यात्म का रस इसमें मानो मैंने सूत्र सूत्र में ऐसी सुगंध फैल रही है, इतना अच्छा ग्रंथ है। देखो, भगवान की वाणी 12 अंग का सार थोड़े में भर दिया। लोगों को संसार के काम के लिए वर्षों के वर्ष व्यतीत करना है, पाप के लिए, भटकने के लिए। अरे कहाँ जाएगा, कहाँ पड़ेगा। और इस बात को सुनने के लिए भी समय लेता नहीं। घंटे 2 घंटे, 2 घंटे आए कुछ घंटे, 2 घंटे तो गुरुदेव कम कहते हैं। और हम 2 घंटे समझते हैं कि हमने बहुत सुना। और क्या करें, घर में भी तो कामकाज है कि नहीं, कि जय जय करें। अरे वे कामकाज करने से तेरे कोई हित नहीं होने वाला है। और जिसकी प्राप्ति के लिए तुम वे कामकाज कर रहे हो, वे पुण्य के अधीन है, तेरे अधीन भी नहीं। पुण्य के अधीन है कि नहीं। आप 8 बजे दुकान खोलो या जो भी व्यापार आजीविका का जो भी काम करो, 8 बजे से करो, 10 से करो, 12 से करो, आएगा कितना पुण्य प्रमाण। घबराने की क्या बात है। घंटे 2 घंटे आए, 2 घंटे सुना, सामायिक की, प्रतिक्रमण किया, यात्रा की, हो गया धर्म। अब ऐसा ये मानकर बैठा है। देखो 157 सूत्र पढ़ते हैं अपन। अपा पर हमणा मेल मणु मार भी सह सती, सो बढ़ जायम किम करई, या सुन एहि सत्य। मन को शीघ्र जीत कर आत्मा को परमात्मा से जोड़ो, जिसमें ऐसी शक्ति नहीं है, उसे काम क्या योगों से। देखो अभी अपन ने पढ़ा 280 नंबर गाथा है संलग्न क्रम में, और 157 दूसरे अधिकार के क्रम से जो कहा उसको देखो। जिसने शीघ्र ही मन को वश करके आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलाया, जिसमें ऐसी शक्ति नहीं है, वह योग से क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। अभी सुना था ना प्रवचन, इतनी बात पर लगभग 25 मिनट चर्चा चली, इतनी बात पर। देखो शीघ्र ही, सहसा शब्द डला है इसमें। देखो सहसा मनः मार्यत्वा, यहीं से पढ़ते हैं। देखो उत्थानिका में भी यही बात है, यहाँ भी ये। जिसने शीघ्र ही मन को वश में करके यह आत्मा परमात्मा में नहीं मिलाया। ये दो कौन है, एक आत्मा एक परमात्मा। वर्तमान दशा वो आत्मा, और त्रिकाली भगवान ये परमात्मा। तो जिसने अपनी वर्तमान ज्ञान दशा को, ज्ञान तो एक मुख्यता से कहा, सारी गुणों की सब पर्यायें यहाँ जुड़ती हैं, तो ज्ञान की मुख्यता कहते हैं। जिसने अपनी वर्तमान ज्ञान दशा को शीघ्र ही इस परमात्मा में, यानी त्रिकाली इस आत्मा से भेंट ना कराई, तो यानी भेंट कराने की जिसकी ऐसी शक्ति नहीं है, तो वह योग से क्या कर सकता है। मुनि पना पंच महाव्रत 28 मूल गुण से क्या कर सकता है, ये कहना है। शीघ्र ही मन को वश में करके, तो मन को वश में करके का अर्थ समझ लो।
नहीं तो मन के पीछे पड़ जाए अपन। मन को वश में करके यानी अपनी वर्तती हुई ज्ञान उपयोग की दशा जो मन के अवलंबन से, मन आदि के अवलंबन से बाहर में भ्रमती है, उस बाहर भ्रमती अवस्था आत्मा की ज्ञान अवस्था जो बाहर भ्रमती है, उसे वहां से हटाकर अपने इस परमात्म स्वरूप में जोड़ना, इसका नाम है मन को वश करना। एक दिन आ गई चर्चा ये, मन को वश कैसे करते हैं, कि मन को वश करने का अर्थ ये है कि मन से जो उपयोग की बहिर्मुखता है उसे छोड़ो। तो उसे कैसे छोड़े, एक एक करके लिस्ट बनाओ कि मन कहाँ कहाँ जाता है, फिर एक एक करके उसका निपटारा करो तो हो नहीं पाएगा, तो है ना। तो फिर क्या करना कि जो मन से अगोचर अनिंद्रिय अतीन्द्रिय भगवान आत्मा है, जो मन का विषय नहीं, उसको विषय कर तो मन वश में हो गया। पूरब की ओर देखते हो तो पश्चिम की ओर देखना हो तो कहेंगे कि पूरब को देखना छोड़ पश्चिम को देख, तो करना क्या है कि पश्चिम को देख तो पूरब देखना छूट जाएगा। ये शैली है। तो यहां तो क्या एक उलाहना दिया कि जो तेरी यदि इतनी भी शक्ति नहीं, यानी तेरा उपयोग तेरे से ही मिल नहीं पाया अथवा मिलता नहीं, उसमें रुकता नहीं, तो तेरे ये महाव्रत क्या कर सकते हैं। योग योग नाम मुनि है ना, देखो नीचे स्पष्ट है, यह प्रत्यक्ष रूप संसारी जीव विकल्प सहित है दशा जिसकी, उसको समस्त विकल्प जाल रहित निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्मा से नहीं मिलाया। ये शब्द है ना, प्रत्यक्ष रूप संसारी जीव ना, दिखाई देता है ना, प्रत्यक्ष का अर्थ दिखाई देता है। संसारी जीव विकल्प सहित है दशा उसकी, उसको समस्त विकल्प जाल रहित। आत्मा की क्या, आत्मा कैसा है, विकल्प के निर्विकल्प, विकल्प जाल से रहित है ना। तो विकल्प जाल से रहित निर्मल यानी पवित्र ज्ञान दर्शन स्वभावी, यह मैं परमात्मा, इससे न मिलाया, इससे नहीं मिलाया। मिथ्यात विषय कषाय आदि विकल्पों के समूह से परिणित हुआ जो मन परिणित हुआ है, मैं थोड़ी। अरे सुनो, ये उपयोग की दशा मन का अवलंबन लेकर के जो बाहर में भ्रमती है, तो विषय कषाय आदि रूप विकल्पों के समूह से परिणित होता है ये जीव। तो उसको करना क्या कि वीत राग निर्विकल्प समाधि रूप शस्त्र से शीघ्र ही मारकर, मारने की बात आ गई। मन आइए मूल सूत्र में आइए भैया, सहसा मन मारियत्वा है ना, ऊपर आया ना, मनो मारियत्वा सहसेति। मन को मारने से मिलता है आत्मा। तो मन को कैसे मारा जाता है, मन को कैसे मारे। ये मन चंचल है, मन के लिए अभी आई थी टीका में एक उपमा, बंदर जैसा है। हाथी और बंदर भी कहा। बंदर को आपने देखा होगा, सब नहीं देखा, तो वो क्या सीधा नहीं बैठता। कभी आपने बंदर को ऐसे जैसे बगला ध्यान करते दिखाई देता है ना, ऐसे कभी बंदर देखा आपने? तो ऐसे ही मन चंचल है। तो मन को मारो तो कैसे मारे कि वो शस्त्र है आपके पास, वो हथियार आपके पास है जिससे मन मारा जाता है। क्या
कि वीतराग निर्विकल्प समाधि उपयोग को निर्विकल्प स्वरूप ज्ञायक भगवान में जोड़ दे, तो उसके जोड़ते ही क्या होगा कि मन मर जाएगा। ये आचार्य भगवान देखो कितनी सरलता से गंभीर बात को और वह बात वह कार्य उस कार्य की विधि बताते हैं जो वास्तव में अपूर्व कार्य है। आत्मा को परमात्मा से न मिलाया वह योगी योग से क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। अरे जिसमें मन मारने की शक्ति नहीं है, ये देखो, ये एक लाइन में बड़ा गंभीर अर्थ है। जिसमें मन मारने की शक्ति नहीं है वह योगी कैसा? बोलो कितनी गजब की बात कही। मन मारने की शक्ति समझ गए ना चंद्रेश भाई? मन मारने का हथियार किसके पास नहीं है? सबके पास है। क्या करना है कि वर्तमान वर्तते ज्ञान को मन आदि का अवलंबन छोड़कर, ये कहने में आया है ना, अब ये नहीं कहेंगे, अपने वर्तमान ज्ञान उपयोग दशा को स्वरूप में गुप्त कर देने से, स्वरूप में युक्त कर देने से मन मर जाता है। तो ये जिसके पास शस्त्र तो है, शस्त्र किसके पास नहीं, ये हथियार किसके पास नहीं है? सबके पास है। तो जब ये हथियार है लेकिन ये चलाने की तेरी शक्ति नहीं हो रही, यानी अपने उपयोग को तू स्वरूप में युक्त नहीं कर पा रहा, तो फिर योगी कैसा? उलाहना है। कैसा योगी तू? योगी जानते हो किसे कहते हैं? मुनिराज को योगी का, मुनिराज को योगी। योगी तो उसे कहते हैं कि जो बड़ाई पूजा माने अपनी महिमा और लाभ आदि, अपनी महिमा मतलब बाहर में जो रूप है ना उसकी महिमा छोड़कर, यानी अपनी महिमा और लाभ आदि सब मनोरथ रूप विकल्प जालों से रहित निर्मल ज्ञान दर्शनमयी परमात्मा को देखे, जाने, अनुभव करे, उसका नाम योगी, उसका नाम महाव्रती, उसका नाम मुनि, उसका नाम साधु, उसका नाम आराधक। तो बोलो क्या मतलब निकला कि जो यदि अपने स्वरूप को, स्वरूप में अपनी दशा को युक्त नहीं कर सकता, उसमें रुक नहीं सकता, तो फिर वह काय कैसा योगी? ऐसा यानी स्वरूप को निर्मल ज्ञान दर्शनमयी परमात्मा को देखे, जाने, अनुभव करे, ऐसा कार्य मन के मारे बिना नहीं हो सकता। देखो मन को मारना है अर्थात स्वरूप में अपने उपयोग को जोड़ना है। तो यह निश्चय नाम यथार्थ वास्तविकता जानना। 157 की चर्चा जो आज गुरुदेव के व्याख्यान में आई, अपन आगे की स्वाध्याय में लें।